नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो बानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज यहाँ पर हम बात करेंगे कुंभ राशि की। ठीक है जी, कुंभ राशि की बात कर रहे हैं कि 18 से 19 अगस्त के बीच जो कुंभ राशि में जो गुरु हैं, ठीक है, वो 6th हाउस में रहते हुए आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। लोग कहते हैं कि कभी ग्रहों ने किस नक्षत्र में प्रवेश किया, कभी किस नक्षत्र में प्रवेश किया। जो भी ग्रह हैं वो जो भी अपना रिजल्ट देते हैं वो नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद ही देते हैं। उनका चाहे नेगेटिव रिजल्ट है, चाहे पॉजिटिव रिजल्ट है, जिस घर में बैठे हैं उसका रिजल्ट है, जहां पर दृष्टियां हैं वहां का रिजल्ट है, वो किसी नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद ही प्रभावी रूप से देखने को मिलता है। इसलिए वो थोड़े टाइम चेंजेस किसी न किसी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं और हम वीडियो बनाते हैं, हम आपको जानकारी देते हैं, तो हम ये बताएंगे आपको कि वो उन्होंने किस नक्षत्र में प्रवेश किया है, वो कौन से घर पर बैठकर नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, वो कौन से घर को प्रभाव दे रहे हैं। किसी की पर्सनल कुंडली अगर आप चेक करवाना चाहते हैं, किसी से भी करवाएं, ठीक है, उसकी पर्सनल कुंडली से ही प्रॉपर वे से पता चलता है कि क्या ग्रह उनको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम ओवरऑल बताते हैं कि इस नक्षत्र पर बैठा हुआ ये ग्रह, प्रवेश किया हुआ ये ग्रह कितने हद तक आपको सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन पर्सनल कुंडली से ज्यादातर पता चलता है कि वो किस हद तक सपोर्ट करेगा। ठीक है जी, या उसके जो प्रभाव है आपकी कुंडली में कितने स्तर पर हैं, मतलब कहां पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कहां पर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये पर्सनल कुंडली से पता चलता है। लेकिन जब भी कोई ग्रह एक अच्छे नक्षत्र में जाता है, अच्छे घर पर बैठकर जाता है, अच्छे घर पर दृष्टियां होती हैं, तो बहुत तरीके से, बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं कि चांस बढ़ जाते हैं उसका उसे पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए। अब आप उस पॉजिटिव रिजल्ट को कितना ले पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब आप हम कहेंगे कि आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है जी। अब आपको मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, एफर्ट्स तो आपको ही डालने पड़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि एफर्ट्स आप डाल रहे हो और डालने के बाद भी वैसा काम नहीं बन पा रहा, तो जरूरी होता है आपका अपनी पर्सनल कुंडली दिखाना। लेकिन अब अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो और आपका काम सच में बढ़िया रूप से चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो नक्षत्र का प्रवेश हुआ है, जैसे ग्रह ने जिस भी नक्षत्र में प्रवेश किया है उसका बहुत ही प्रभावी रूप से, जैसे कि हम बताते हैं कि हाँ ये चांसेस हैं आपके अच्छे होने के, और अगर आपका वो अच्छा हो गया तो इसका मतलब वो नक्षत्र ने सच में आपके लिए काम किया है और अपने एफर्ट्स डाले हैं, आपने मेहनत डाली है। बिना मेहनत, बिना एफर्ट्स के वो नक्षत्र भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर कोशिश करने के बावजूद भी वो सिचुएशन आपके लिए नहीं चेंज हो रही है, तब आती है ये बात कि आपको अपनी पर्सनल कुंडली चेक करवानी चाहिए। फिर चाहे आप किसी से भी चेक करवाएं, ठीक है जी, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाएं तो आप करवा सकते हैं चेक, अगर सिचुएशन नहीं बदलती है तो। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं गुरु, ठीक है, गुरु जो कि बुध के नक्षत्र में, बुध के आश्लेषा नक्षत्र में जिन्होंने प्रवेश किया है, कौन से घर पर बैठकर? छठे घर पर बैठकर, ठीक है जी। और इनकी जो प्रभावित घर हैं, जो प्रभाव दे रहे हैं, वो कौन से हैं? वो है 10वां, दूसरा और 12वां। तो यहाँ पर पहले छठे घर की बात करते हैं। छठे घर पर बैठा गुरु जब बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, और उस नक्षत्र का जो कह सकते हैं ना कि उस नक्षत्र का जो देव है वो है सर्पदेव, ठीक है, जो उस नक्षत्र के देवता हैं। यहाँ पर ना छठे घर पर बैठ के ये जो इसका क्या काम क्या है इस नक्षत्र का? इस नक्षत्र का काम है आपकी जीवन में उस चीज से संबंधित, जिस घर पर गुरु है, जिस घर पर गुरु की दृष्टि है, वहां पर क्लैरिटी लेकर आना, ठीक है। वहां पर कुछ रोक रहा है अगर आपको, तो उस रुकावट को दूर करना, ये इसका काम है। अब छठा घर है, छठा घर है ऋण, रोग, शत्रु, ठीक है, और नौकरी का। नौकरी है, उसमें अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, अगर आप अपनी नौकरी से, अगर आपको अपनी नौकरी में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, अगर आपकी नौकरी में कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो यहाँ पर इस नक्षत्र पर बैठा हुआ गुरु अब यहाँ पर उस क्लैरिटी को लेकर आएगा, उस रुकावटों को दूर करेगा और रुकावटों को दूर करता हुआ आपको वैल्यू देना शुरू करेगा। इसके साथ साथ ऋण का घर भी है, ऋण उतरने में रुकावटें आ रही हैं, तो उस रुकावटों को ये दूर करेगा। आप रोग हैं, आपको कोई रोग है, ठीक है जी, आप बीमार हैं, नहीं दवाई लग रही है, नहीं क्लैरिटी आ रही है अपने शरीर को ठीक करने की, नहीं दवाइयां लग रही हैं, नहीं रुकावटें आ रही हैं, तो यहाँ पर ये नक्षत्र पर बैठा उन रुकावटों को दूर करता हुआ आपको स्वस्थ करेगा। ये शत्रुओं का भी घर है। यहाँ पर अगर शत्रु आपके गुप्त रूप से हैं, जब नहीं पता लगता है कि शत्रु है ही कौन असल में, तो यहाँ पर वो सामने
वाली चीजें आएंगी, वो क्लैरिटी आएंगी और जीवन में शत्रुओं की वजह से जो रुकावटें आती हैं उसको दूर करता हुआ यहाँ पर गुरु नजर आएगा और आपको सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब प्रभावी घर कौन से हैं? दूसरा, 10वां और 12वां। दूसरा घर होता है धन का भाव। यहाँ पर धन के भाव आपका बढ़ना शुरू होगा। यहाँ पर धन के भाव के बीच रुकावटें को दूर करेगा, जैसे कि धन आ रहा है, रुक रुक कर आ रहा है, जमा नहीं हो रहा है, सेविंग्स नहीं हो रही है, अगर ऐसी रुकावटें धन के क्षेत्र में आ रही हैं तो उसको ये दूर करता हुआ धन के मार्ग आपके लिए खोलेगा और आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। 12वां घर होता है फॉरेन कनेक्शंस के साथ जुड़ा हुआ और खर्चों के साथ। अगर आपका खर्चा पहले बहुत हो रहे थे, खर्चे बहुत हो रहे थे, तो यहाँ पर उसमें भी रुकावट लाता हुआ नजर आएगा, खर्चों में कंट्रोल देखने को मिलेगा। फॉरेन से जुड़ा कोई काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, मार्केटिंग हो गया, या आप फॉरेन जाना चाहते हो, वहां पर रुकावटें आ रही है जाने में, फॉरेन के योग बनने में रुकावटें आ रही है, फॉरेन में रहते हुए काम करने में रुकावटें आ रही है, उन रुकावटों को दूर करता हुआ आपके काम बनाएगा यहाँ पर गुरु, जो कि आपके धन के लाभ के लिए, आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा संयोग लेकर आएगा। अब अगर हम बात करें 10वें घर की, 10वां घर होता है आपके करियर का घर। अब आपका चाहे नौकरी है, चाहे आपका व्यापार है, यहाँ पर ये आपके करियर को बढ़ाता हुआ नजर आएगा, सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। आप कहीं पर जॉब करते हैं, वहां पर आपका मतलब एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, वहां पर आपकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है, वहां पर कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं, उसको दूर करेगा। जब रुकावटें ही सारी दूर हो गई और काम के प्रति एक क्लैरिटी आ गई, तो हम अपने आप ही आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ अपने आप होती है। आपका बिजनेस है, उसको चलने में रुकावटें आ रही हैं, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, उसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो क्या मतलब हुआ? रुकावटें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो प्रॉब्लम्स को दूर करता हुआ ये आपके काम की ग्रोथ करेगा, जो ओवरऑल आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि करियर के घर पर भी दृष्टि है, दूसरे घर पर भी दृष्टि। दूसरा घर है धन का भाव, तो जहां पर भी आप काम करते हैं, धन का स्थान है, तो जहां पर भी धन के स्थान पर आप काम करते हैं, वहां पर आपकी रुकावटों को खत्म करेगा। करियर, और करियर में आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली ही आ जाएगी। जब ग्रोथ होगी तो वो चीज, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी जॉब है, वहां पर ग्रोथ देखने को मिलेगी, वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व होते को मिलेगी। और जब ये क्लैरिटी आती है, जब रुकावटें दूर होती है, जब ग्रोथ होती है, तो आपका मान सम्मान, गुरु मान सम्मान का कारक है, तो आपका मान सम्मान बढ़ता है, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, तो आपकी कद्र बढ़ती है। तो ये सब चीजें भी साथ में आपको गुरु देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, बस रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है, क्योंकि यहाँ पर गुरु आपको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है ना, तो आपको आगे बढ़ना है, रुकावटें वो खुद हटा देगा, आपको आगे कोशिश करनी है, आपकी कंफ्यूजन को वो अपने आप मिटा देगा, आपको बस आगे बढ़ना है, आपके धन के मार्ग वो अपने आप खोल देगा। यहाँ पर बैठना नहीं है, यहाँ पर आपको आपका शुभ समय है, तो शुभ समय का लाभ आपको जरूर लेना है। लेकिन तब भी अगर आपको लगता है कि, क्योंकि ये टाइम फ्रेम ऐसा, इस टाइम फ्रेम को आप पहले देखिए, ठीक है, अगर तब भी आपको लगता है कि नहीं, जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको जरूर अपनी कुंडली चेक करवानी है, फिर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से करवाइए, लेकिन आप करवा सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।